साथियों, आप सभी का आदर्श टेक्नो एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जब आप स्क्राइबर को देखते हैं तो स्क्राइबर कुछ इस तरह से रहता है। अ, छोटे से डायग्राम में हम आप सभी को समझा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए कि जो उसका बेंड वाला सिरा रहता है वो कितने डिग्री पे मुड़ा होता है। ये जो इसका पॉइंट रहता है ये होता है 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड। 12 से 15 डिग्री पे इसको हम ग्राइंड कर देते हैं। और ये जो सिरा रहता है ये होता है 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ। इसके पूरे भाग को हम यहाँ पे बोलते हैं बॉडी, और इसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब चीज रहती है इसको जब आप देखोगे, और इस स्क्राइबर की जो लेंथ होती है वो रहती है लगभग, जो इसकी लेंथ रहती है वो 150 mm से 300 mm तक होती है, जो इसकी लंबाई होती है। अगर आप इसकी थिकनेस को देखेंगे तो ये जो थिकनेस इसकी रहती है वो होती है 3 से 5 mm तक। 3 से 5 mm तक कोई हमारे पास हाई कार्बन स्टील की रॉड होती है, उसी से हम स्क्राइबर को बना देते हैं। तो वो ये चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जो ये वाला इसका सिरा रहता है वो कितने डिग्री पे मुड़ा होता है। तो वहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन जिस तरह से दिए गए हैं, 50 डिग्री पे, 55 डिग्री पे, या 90 डिग्री पे, या फिर 60 डिग्री पे। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया इस चीज को कि ये कितने डिग्री पे मुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री पे, कि जो हमारा स्क्राइबर होता है उसका जो बेंड सिरा होता है वो 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। और इस वाले सिरे का जब हम यूज करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं, जो हमारी लेथ मशीन पे जब हम किसी जॉब को बांधते हैं तो हमारे पास एक टूल होता है सरफेस गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो उसमें हम इसको सेट करके फिर उस टूल को हम ये चेक करते हैं कि वो जो टूल हमारा है वो एक सेंटर में बंधा है कि नहीं बंधा है। अगर वो सेंटर में बंधा है तो हम इस वाले सिरे से पता करेंगे, नहीं बंधा तो भी हमें पता चल जाता है। इस वजह से हम इसको 90 डिग्री पे बेंड कर देते हो। मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को क्लास में ये चीज समझाई हुई है मशीन पे कि किस तरह से हम इसको यूज